मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अंकुर मिश्रा जी, स्वाति कुमारी, आदर्श कुमार यादव भाई, इरशाद शेख भाई, सूरज, वगीस कुमार, अर्चना यादव, आरजू, अक्षय कुमार, छवि। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अंकुर मिश्रा जी, आदर्श कुमार जी, राजेश कुमार, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बढ़िया सीखने का प्रयास करते हैं। आइए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे, सबसे पहली बात यह कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 5 टाइम्स 9 हो। हाँ जी। और कह रहा है यार, ये जो डिवाइड हो, ये मेरे बच्चे 18, 15 और 21 से भाग हो। तो 18 होता है 9 गुना 2, यानी 3 की पावर 2 गुना 2। 15 होता है मेरे बच्चे 3 गुना 5, और 21 होता है मेरे बच्चे 3 गुना 7। कहानी ये है मेरे बच्चे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम में हमेशा ही क्या करना है कि जो सबसे बड़ी चीज कॉमन आ रही है उसमें बड़ी वैल्यू लीजिए। तो 3 की पावर 2, फिर जो सब बच गया वो 2 गुना 5 गुना 7। तो ये 9 आया, 9 दूनी 18, 18 5 90, 9 7 63, 630। तो हम सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझे कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 630 होगा या 630 का कोई मल्टीपल, क्योंकि ये सारी ही संख्याएं या तो 630 से भाग होंगी या 630 के किसी मल्टीपल से। अब मैं क्या करता हूँ, इसे 630 से भाग देता हूँ, ये डिटेल। तो 630 से भाग दूंगा, 630 एकम 630, 9, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, उतारा 9। अब भाई 6 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा तो 0, 5 दिए 15, 5 छिंग 30 और 1 31। तो माइनस करेंगे मेरे भाई 9, 9 में 5 गया 4, 6 में 1 गया 5। अब उतरा आखिरी वाला 9। अब देखते हैं यार, 9 पे तो जाएगा नहीं, 9 छिक 54, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा तो 8 पे ले जाएंगे। 0, 8 दिया 24, 8 छिंग 48 और 2 50। तो 9, 9 में 4 गया 5, 4। शेषफल आया मेरे बच्चे 459। शेषफल आया मेरे बच्चे 459। अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। अगर रिमाइंडर 459 आया तो हम सबको मिलकर एक बात समझनी होगी कि भाई रिमाइंडर है 459, तो हमें क्या करना चाहिए, 99,999 में से या तो 469 घटाना चाहिए, या फिर 99,999 में हमें इनका डिफरेंस जोड़ना चाहिए। लेकिन मैं इनका डिफरेंस कुछ भी जोड़ूंगा, कुछ भी वैल्यू लूंगा, तो ये 4 अंकों ना 5 अंकों की है, कुछ भी जोड़ते ये सीधी 6 अंकों की बन जाएगी, जबकि मुझे 5 अंकों की रखनी है। इसलिए कहानी गलत है। तो इसे सोल्व करके लिखेंगे तो 9 में 9 गया 0, 9 में 5 गया 4, 9 में 4 गया 5, और फिर डबल 9। तो 99,540 मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर हो। देखो दोस्तों, ये है इस सवाल को करने का एक बेहतरीन और डिटेल तरीका। इस तरीके से हम इस सवाल को पेपर में नहीं करेंगे, लेकिन हाँ समझेंगे इसी तरीके से, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो फिर पेपर में जवाब जल्दी कैसे दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेरे बच्चे इसी सवाल का आंसर पेपर में हमें कैसे देना चाहिए था। तो हमें ये देखना है कि भाई जो भी नंबर होगा वो 18, 15 और 21 से भाग होना चाहिए। आपका जवाब है हाँ। तो अगर मैं एक बात कहूं, बहुत बेसिक सी, कि यार 15 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब आखिरी में 5 हो, हाँ, या फिर आखिरी में 0, क्योंकि 15 में 5 होता है और 3 होता है, तो मतलब आंसर या 5 से भी भाग जाना चाहिए, और 5 से तभी भाग जाएगा जब आखिरी डिजिट 5 या 0। लेकिन यहाँ 18, 18 में 2 मौजूद है, और अगर 2 मौजूद है तो 2 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी
जब आखिरी डिजिट इवन है तो ये इवन है नहीं, तो आखिरी डिजिट हर हाल में 0 आएगा। इसलिए ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब मुझे ये देखना है कि यार 18 में होता है 9, 9 से भाग जाना चाहिए, लेकिन 9 से तो दोनों ही भाग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जब 9 से दोनों भाग जा रहे हैं तो 3 से भी जाएंगे, तो इन दोनों से तो कुछ छटनी होगी नहीं। 21 पे आते, 21 होता है 7 गुना 3, तो 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 50 भाग जाएगा नहीं। तो आंख बंद करके फिर मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हाँ जी। कहता है 6000 और 7000 के बीच में संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाज्य है। देखो यार, 12, 21, 32 और 18 में से हर एक से डिवाइड हो, उसके लिए ज़रूरी है, और मुझे 6000 से 7000 के बीच की संख्या चाहिए। तो मैं पहले इस सवाल को डिटेल समझा देता हूँ, फिर शॉर्ट पकड़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना होगा। तो 12 के टुकड़े करोगे तो 2 की पावर 2 गुना 3, 21 होगा 3 गुना 7, 32 होगा 2 की पावर 5, 18 होगा 2 गुना 9, 3 की पावर 2। एलसीएम में बड़ी वैल्यू ढूंढना मेरे भाई। अब बड़ी वैल्यू ढूंढोगे तो 2 में 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 5 है। 3 में बड़ी पावर 2 है, और बाकी बच गया मेरे भाई 7। ठीक है जी। तो देखो यार, 32 गुना 9 गुना 7। देखो, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 और 1 28, 288 आया। और 288 को 7 से करेंगे तो एलसीएम आएगा 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, 7 दूनी 14 और 6 20। यानी मेरे बच्चे, मेरा सही उत्तर होगा 2016, या 2016 का कोई मल्टीपल। यानी जो भी मेरे बच्चे इनसे भाग होगा वो 2016 से, मतलब जब भी कोई संख्या 2016 से भाग होगी तो मतलब 12, 21, 32 और 18 तीन चारों से भाग हो जाएगी, या 2016 का कोई मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सवाल में कह रहा है कि आपको जो ये संख्याएं ढूंढनी है, ये 6000 और 7000 के बीच में ढूंढनी है। तो मैं बेस वैल्यू ले लेता हूँ 6000, और इसे मेरे बच्चे में भाग देने की कोशिश करता हूँ 2016 से। डिटेल बता रहा हूँ भाई। तो भाग देंगे सर, तो 2 पे ही जा पाएगा। तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, डिफरेंस जो आएगा 10 में 2 गया 8, और 9 में 3 गया 6, 9 1, 1968 है। अब या तो 6000 में 1968 घटा दो, लेकिन आप घटा देंगे तो संख्या 6000 से छोटी चली जाएगी। आपको चाहिए 6000 से बड़ी, लेकिन 7000 से छोटी। तो दूसरा तरीका है मेरे बच्चे के, 6000 में हम जोड़ दें क्या, इन दोनों चीज़ों का अंतर। तो 32 यहाँ है, 16 यहाँ, यानी 48 जोड़ना होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है 48, तो 48 इसमें जोड़ दें। तो ये जो वैल्यू बनी है 6048 बनी मेरे बच्चे। यानी 6048 ऐसी संख्या होगी मेरे बच्चे जो एग्जैक्ट डिवाइड होगी 6000 से 7000 के बीच में, 12, 21, 32, 18 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। अब अगली कहानी पकड़ते हैं कि पेपर में सवाल को कैसे सोल्व किया जाए। तो देखिए भाई, पेपर में जब सोल्व करने जाएंगे तो आपको वही डिविजिबिलिटी का फंडा अपनाना, और कछु नहीं भैया। देखो यार, सबसे पहले दिमाग दौड़ाते हैं 18 पे। 18 के अंदर 9 भी मौजूद है और 2 भी, तो 9 से भाग जाना चाहिए। 6 4 10 8 18 भाग जा रहा है, 6 4 10 8 18 भाग जा रहा है, 6 6 12 4 16 भाग नहीं जा रहा, 6 4 10 भाग नहीं जा रहा। यानी बी और डी तो मेरे बच्चे मेरी पहली नज़र में ही कट गए, है ना। अब हम बात करते हैं ए और सी पे। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई जो भी मेरा उत्तर होगा वो 21 से ही भाग जा रहा है। 21 का मतलब 7 से भाग जा रहा है, तो 7 से भाग चेक करते हैं। 7 8 56, 4 बचा, 7 6 42, 2 बचा, 7 चौक 28 भाग जा रहा है। 7 9 63, 1 आया, 7 दूनी 14, 40 से भाग नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चे, मेरा सही उत्तर है ऑप्शन ए।
देखिए भाई, नहीं अजय, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः भाग हो जाए। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। कहता है यार वो नंबर बताइए जो 2488 में जोड़ दें तो जो रिजल्ट हो वो 3, 4, 5, 6 से भाग हो जाए। पहले डिटेल बात करते हैं, फिर शॉर्ट में। तो मेरे बच्चे 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब आप निकालने जाएंगे तो आएगा 60। यानी 60 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 3, 4, 5, 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। जी सुधीर कुमार जी, या तो 60 होगी या 60 का कोई मल्टीपल होगी। हाँ जी। अब अब मेरे दोस्त लड़ाई आपकी ये होनी चाहिए कि भाई 2488 के आसपास हमें वो नंबर ढूंढना होगा जो 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, और हमें इससे बड़ा ढूंढना है क्योंकि इसमें जोड़ना है कुछ। तो देखते हैं यार, 60 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, 4 पे जाएगा, 240 आया। 8 आया, फिर 88, फिर 60 एकम 60, तो शेषफल आया 28। जैसे ही मेरे बच्चे में शेषफल तक पहुंचा तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि 2488 में से या तो शेषफल हटाओ, अगर घटाने की बात कहता तो ये संख्या 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होती, और अगर जोड़ने की बात कह रहा है तो मेरे बच्चे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। 60 और 28 का डिफरेंस क्या है? 32। तो 32 इसमें मेरे बच्चे हम जोड़ेंगे तो भी जो रिजल्ट आएगा वो 60 से भाग होगा। लेकिन हमसे सवाल ने यही कहा कि कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो अगर हमें जोड़नी है मेरे बच्चे तो फिर हमें 32 लेना होगा, और यही सवाल ने आपसे पूछा है। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 32। ये तो है इस क्वेश्चन को। भाई लाइट चली गई, कोई नहीं, आप पढ़ते रहिए। ये तो है सवाल को डिटेल करने का तरीका। अब अगर इसी सवाल को शॉर्ट में करना हो तो कैसे करें वो भी समझाता हूं। देखो, सारा खेल एक ही चीज पे है, समझ पे। क्या? फिर से लाइट जा रही है। पेशेंस रखना भाई, लाइट आती जाती रहेगी, क्लास चलती रहेगी, शकल काली हो जाएगी। देखिए यार ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि यार 2488 में हम क्या जोड़ें। 2488 में हम क्या जोड़ें? लेट से ये कोई नंबर है, ये जोड़ना है ताकि जो रिजल्ट आए ना। अब इसमें हम क्या करें? हमें ये पता है कि 3, 4, 5, 6 से नंबर भाग जाना चाहिए। 3, 4, 5, 6 से नंबर भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि 5 से अगर कोई संख्या भाग जाएगी तो तभी जाएगी जब आखिरी डिजिट 0 या 5 हो। तो n की जो यूनिट डिजिट होगी वो हर हाल में या तो 2 होनी चाहिए या फिर 7, क्योंकि 8 और 2 10, तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा फाइनल का, तो 5 से भाग हो जाएगा, या 8, 7, 15, 5 आएगा। तो पहली बात, n की जो भी वैल्यू होगी वो 2 या 7 लेके चलेगा यूनिट डिजिट। यहाँ 4 है, हटा देते हैं, 8 है, हटा देते हैं, दोनों जगह 2 है। अब अगली बात करते हैं। अब मेरे बच्चे डिजिटल सम लेना है मुझे। डिजिटल सम में मुझे 3 से चेक करना है। अगर मैं इसे 3 से चेक करूं तो 2 और 4 6 गया, 8 और 8 16, 16 का 6 और 1 7 आ गया, है ना? फिर से समझाता हूं, देखो भाई, मुझे अब 3 से भी भाग देना है आंसर को। तो 3 से इसे भाग देंगे तो 4 और 2 6 गया, 8 और 8 16, 16 में 6 भाग हो गया, तो डिजिटल सम इसका 1 बचा। या यूं समझो 3 से भाग दे रहे तो यहां शेषफल 1 बचा। ठीक है। अब ये जो नंबर होगा ये हर हाल में ऐसा होना चाहिए कि 3 से भाग देके 2 शेषफल आए, तभी तो इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 3 से भाग हो जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां देखें तो 4 और 2 6, ये तो पूर्णतः भाग हो गया, तो 0 शेषफल दे रहा, आंसर नहीं है। इसे देखें तो 3 क्या बचा, कितना, 2। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर।
कहता है यार फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू दिस। कहता है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20,000 में जोड़ने पर 20,000 में जोड़ने पर जो रिजल्ट आए वो हर हाल में 12, 15 और 25 से भाग जाए। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए मेरे बच्चे कि 25 से कोई नंबर कब भाग जाएगा, जब आखिरी दोनों डिजिट 25 से भाग जाए, है ना, 25 से भाग जाए। सच बात ये है कि अगर मैं यहां जो भी जोड़ूंगा तो आखिरी दो डिजिट या तो 0, 0 आने चाहिए, या 2, 5 आना चाहिए, या 5 शून्य आना चाहिए, या 7, 5, तभी तो 25 से भाग जाएगा, और कोई तरीका थोड़े है। आपने कहा ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो 180 को अगर मैं ले लूं यहां 180, तो आप समझोगे कि जोड़ते वक्त 0 और 8 आया, तो आखिरी दो डिजिट 80 आया, और 80 कभी भी 25 से भाग नहीं जाएगा। पहली बात, ये बात हमें मन ही मन में तोड़ देनी थी, समझ देनी थी। कितने बच्चे मेरी बात से वाकिफ हैं, समझ गए हैं, जल्दी से बताइए। अब आते हैं अगली बात पे कि भाई 12, 12 का मतलब बना 3, यानी जो आंसर आना चाहिए वो 3 से भाग जाना चाहिए। इसे 3 से भाग दोगे तो जोड़ कितना आ रहा है, 2, मतलब शेषफल कितना आ रहा है, 2। अब यहां हर हाल में जो भी नंबर आप लो उसे 3 से भाग दें तो शेषफल 1 आना चाहिए, तभी तो जोड़ करेंगे तो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब देखते हैं, 5 और 1 6, ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 0 शेषफल आ रहा है। यहां 2 शेषफल आ रहा है, यहां 1 आ रहा है। एक शेषफल हमें चाहिए क्योंकि 2 और 1 3, 2 शेषफल अगर नहीं आएगा तो 2 और 2 4, 3 से फिर भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। मैंने इस सवाल को डिटेल भी समझाया है और इसी चीज को आपको शॉर्ट में भी समझाया कि पेपर में कैसे टैकल करना है। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई 1000 से बड़ी और वो सबसे छोटी संख्या बताइए जो परफेक्ट क्यूब हो। घन संख्या होने का मतलब है मेरे बच्चे परफेक्ट क्यूब हो, यानी पावर 3 में लिखी जा सकती है। और साथ के साथ में वो ये भी कह रहा है कि 2, 4 और 6 से भाग भी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यार 2, 4, 6, 6 को अगर हम पकड़ने जाएं तो 3 से भाग होनी चाहिए। आपने कहा ऑप्शन देखते हैं 3 से कौन सा भाग हो रहा है। ये भाग हो रहा है, देखो यार 5, 3, 8, 2, 10, 8, 18, ये भी भाग हो रहा है। 7, 2, 9, 8 और 1, 9, ये भी भाग हो रहा है। ये 6 और 9 भाग हो गया, 4 भाग नहीं हो रहा। तो हम इतनी मदद से केवल ये बता पाए कि ए, बी और सी में मेरे बच्चे तीनों के तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब अब मुझे ये पता है कि यार 4 से भी भाग होना चाहिए, लेकिन मजे की बात है कि 4 से आखिरी दो डिजिट चेक करते हैं वो भी भाग होने लग रहे हैं सबके। अब मैं फंस गया ए, बी, सी में, मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बात समझे। अब कहानी ये है कि 2, 4 और 6 से तीनों ही वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो मेरे बच्चे अब हमें बस ये ढूंढना पड़ेगा इनमें छोटा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो मेरे बच्चे इन तीनों ऑप्शन में ये सबसे छोटा, ये देखते हैं क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो देखो यार, जिनको नहीं पता वो उसके उनको सिखा रहा हूं कि आप इसके टुकड़े करें। वैसे 1728 सबको पता है 12 का क्यूब होता है 1296, है ना। तो मेरे बच्चे 1296 का क्यूब करना है, मतलब देखना है किससे भाग जा रहा है। 2 से भाग दें, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो आप कहेंगे देखो सर यहाँ आया 2 की पावर 4 गुना 81, 81 होता है 3 की पावर 4, यानी सर हम इसे 2 गुना 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, जबकि हमें चाहिए परफेक्ट क्यूब। तो सर इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब आएंगे 1728 पे, और 1728 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये 12 का क्यूब होता है। अब जानते हो असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई ये है कि कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स याद होनी चाहिए।
1 से 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। अगर आप उन चीजों को छोड़ दोगे तो स्पीड कैसे इंप्रूव करेंगे, है ना? आइए मेरे बच्चे, अब हम टाइप 2 पर चलते हैं और यहां हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड एचसीएफ। भाई दो संख्याओं का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? दो संख्याओं का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखिए मेरे दोस्त, किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना है तो इसको निकालने के तीन तरीके होते हैं। इसको निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड मेथड इसमें क्या रहता है, इसे हम कहते हैं लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि। दूसरा मेथड है मेरे बच्चे फैक्टर मेथड, गुणनखंडीय विधि। गुणनखंडीय विधि। और तीसरा है मेरे बच्चे जिसे हम मेरे बच्चे कहते हैं डिफरेंस मेथड। मेथड हिंदी में कहते हैं अंतर ज्ञात करने वाली विधि। अंतर विधि। ये तीन मेथड है मेरे बच्चे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड और मेरे बच्चे डिफरेंस मेथड। मैं तीनों के बारे में आपको समझाऊंगा एक एक करके, इसलिए आराम से मेरी बात को समझना ध्यान से। देखो यार, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे ये पहला ही सवाल है, इस पहले ही सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है कि भाई इसका एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला मेथड है मेरे बच्चे जिसे हम कहेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या को यहां रखते हैं बाहर और बड़ी को अंदर। 148 यहाँ, 270। अब भाग देते हैं, तो 148 से कम 148, बचा क्या जी, 10 में 8 गया 2, 6 में 4 गया 2, 2 में 1 गया 1, 122। अब 122 मेरे बच्चे यहीं रहेगा और ये 148 यहां जाए। फिर भाग देंगे तो 122 से कम 122, तो 8 में 2 गया 6, 4 में 2 गया तो 26। अब ये 26 मेरे बच्चे यहीं रहेगा, 122 बटे आएगा। आपने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं। तो 26 का पहाड़ा पड़ो यार 122 के आसपास, तो 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, तो 4 पे ही जाएगा। तो 4 छिक 24 और 4 दूनी 12 और 2 14। देखना भाई, अरे मैंने गलत कर दिया। 4 छिक 24, 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। घटाएंगे मेरे भाई तो 22 में से 4 गया, कितना बचा 18। अब मैं बाकी कार्रवाई इधर कर दे रहा हूँ, स्पेस कम है। तो 18 यहीं रखेंगे मेरे बच्चे, 26 को ला के टेकेंगे नीचे, 26 नीचे ले आए, तो 18 एकम 18, तो बचा कितना जी 8। अब 8 यहीं रखेंगे, 18 नीचे, 8 दूनी 16, बचा कितना जी 2। अब 2 यहीं रखेंगे और 8 इधर, 2 चौक 8। और जिस समय मेरे बच्चे शेषफल 0 आ जाए, जिस समय मेरे बच्चे आपका शेषफल 0 आ जाए, आप समझ लेना, जिस समय आपका शेषफल 0 आ जाए मेरे बच्चे, उस समय आप ये समझ लेना कि कहानी सेट हो गई। और जो अंतिम भाजक है, जो अंतिम भाजक है, लास्ट डिवाइजर, जो अंतिम भाजक है, जो लास्ट डिवाइजर है, उसे ही मेरे बच्चे हम GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF कहते हैं। इसी को मेरे बच्चे GCD या HCF कहते हैं। मेरी बात समझ गए?
ये तरीका है मेरे बच्चे किस चीज का? इस तरीके को हम कहते हैं मेरे दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। जब अपन स्कूल में पढ़ते थे ना, तो इसी मेथड का यूज करते थे और इसी मेथड के थ्रू हम एचसीएफ निकाला करते थे। और यहीं से बना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ऐसा डिवाइजर जो इनमें सब में ग्रेटेस्ट और कॉमन हो। बाद में हमने उसका नाम रख दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि हम हर सवाल को कोशिश करते हैं फैक्टर के थ्रू सोल्व करने की। ठीक है जी। अब इसी सवाल को मेरे बच्चे मैं बात करता हूं डिफरेंस मेथड से या फैक्टर मेथड से करते हैं। तो देखो यार, इसके फैक्टर निकालो। तो 148 के टुकड़े निकालोगे कैसे? तो आप कहोगे जी देखो 4 से भाग हो रहा है, तो 4 ते 12, 2 बचा, 4 7 28। तो 4 गुना 37 यानी 2 की पावर 2 गुना 37। बिल्कुल ठीक है। अब 270 पर आते हैं। तो बेटा ये बताओ 270 किससे भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे जी 5 से भाग जा रहा है। पांचों पांचों 25, 2 बचा, 5 20। हाँ सर, बात सही है। और 54 किससे भाग जा रहा है? 2 गुना 27। तो हम लिखते हैं 2। 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3 गुना 5। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें इनका एचसीएफ ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना। तो इसका जानते हो तरीका क्या है? यहां देखो 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 1 है। तो जो चीज कॉमन है ना, उसमें छोटी पावर लेनी है, ध्यान देना। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में छोटी पावर यानी 1 है। और कछु कॉमन है 37 में, इधर इधर नहीं है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यही मेरा एचसीएफ होगा। दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंडीय विधि। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? गुणनखंडीय विधि। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? गुणनखंडीय विधि। कैसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। इसे हम मेरे बच्चों फैक्टर मेथड कहते हैं। क्लियर है भाई यहां तक? अब आते हैं मेरे बच्चे थर्ड मेथड पे, इसी सवाल के तीसरे मेथड पे, दैट इज डिफरेंस मेथड। तीसरा है मेरे बच्चे डिफरेंस मेथड आपका। डिफरेंस मेथड क्या कहता है? आराम से समझना, बाकी आपके पेपर में यूज जो होना है वो फैक्टर मेथड का होना, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है एक बार सारे सवालों को सारे मेथड से समझाने की, है ना? देखिए भाई, 148 और 270 का डिफरेंस ले लो। जैसे 148 मैं यहां लिखता हूं और 270, इनका मेरे बच्चे डिफरेंस ले लीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इनका डिफरेंस लूंगा तो 10 में 8 गया 2, और 6 में से 4 गया 2, तो आया 122। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, या तो जो डिफरेंस होगा ना वो खुद एचसीएफ होगा, या तो 122 ही इन दोनों संख्याओं को भाग देगा। अगर भाग नहीं दे रहा तो फिर 122 के टुकड़े कर दो। जैसे 122 किस किस से भाग जा रहा है? 1 गुना 122, 2 से जाएगा जी, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 गुना 61। यही है। तो या तो मेरे बच्चे इसका जो एचसीएफ होगा वो 122 होगा, या फिर 61 होगा, या फिर 2 होगा, या 1। फिर से मैं अपनी बात समझाता हूं। जब आप डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले जो दो संख्या है उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। ठीक है जी। और जब उन दोनों संख्याओं का आप डिफरेंस निकालते हैं तो या तो उनका जो अंतर आया वो खुद ब खुद एचसीएफ होगा, लेकिन यहाँ 122 इनको भाग नहीं दे रहा तो ये एचसीएफ नहीं है। तो फिर 122 का कोई टुकड़ा भी इनका एचसीएफ हो सकता है, 122 का कोई टुकड़ा भी एचसीएफ हो सकता है। तो मेरे बच्चे 122 का टुकड़े की अगर हम बात करें तो 122 के टुकड़े ये बने 2 गुना 61, बिल्कुल ठीक है। या तो 122 इसका एचसीएफ हो गया, 122 का कोई टुकड़ा, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ये देखते हैं क्या 61 भाग देगा इसे? तो 61 दूनी तो नहीं जा रहा, इससे ही भाग नहीं जा रहा। क्या 2 भाग दे रहा? हाँ, दोनों इवन नंबर है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसका एचसीएफ आया। तो आपके स्तर पे मैं यही कहूंगा कि आप फैक्टर मेथड से जाइए, वो चीजों को ज्यादा आसान करेगा निकालने में, है ना? देखिए मेरे बच्चे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस?
कहते हैं इनका महत्व समापन तक बताइए क्या होगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एचसीएफ ढूंढने जा रहे हैं तो आप एक काम किया करें कि फैक्टर मेथड यूज कर लिया करें। जी राम किशोर कुमार जी, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ बताना। तो मेरे बच्चे इसके टुकड़े करेंगे। तो बताइए किससे भाग जा रहा है, आप कहेंगे दो से भाग जा रहा है। दो से भाग देंगे, दो दूनी चार, बचा कितना, एक दो पांच 10, दो तिया 6, 253 आया। ठीक है जी। अब 782 के टुकड़े बनाते हैं। सर दो से जा रहा है, दो तिया 6, दो नीम 18, दो एकम 2, 391 आया। अब मेरे बच्चे ये बात तो यहां से तय हो गई कि जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एक नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो दो है, यानी दो इस यहां पे भी और दो यहां पे भी, दो तो दोनों ही जगह भाग जा रहा है, यानी एचसीएफ में दो आएगा ही आएगा। इसलिए ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये दो का मल्टीपल नहीं है। अब मुझे देखना है कि क्या 253 और 391 आगे भी टूट रहे हैं, क्या 253 और 391 आगे भी टूट रहे हैं। तो अब क्या किया जाए जी, अब भाग देते हैं। देखो डिविजिबिलिटी रूल जो तीन का बहुत आसान है, अंकों का जोड़, लेकिन ये भाग नहीं जा रहा। फिर 11 का बहुत आसान है, कैसे, दो और तीन पांच और बीच का पांच, तो 11 से भाग जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बचा तीन, 11 तीन 33, यानी से हम लिखेंगे 11 × 23, 11 × 23। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे इसके टुकड़े करेंगे। आपका जवाब है हाँ सर, टुकड़े तो करने पड़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो ऐसा टुकड़ा होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दो कॉमन था, ले लिया। क्या 11 इसको भाग दे रहा है? नहीं सर, 11 भाग नहीं देगा। अल्टरनेट डिजिट करेंगे तो तीन और एक चार, 11 भाग नहीं देगा। क्या 23 भाग दे रहा है? देख लेते हैं सर। 23 एकम 23, बचा कितना सर, 23 के बाद भाग देने के बाद बचा 16, एक आया। तो 23 साते, सात एक के, 7 17। हाँ, तो 17 × 23 में ही टूटेगा। इसका मतलब हम 391 को 17 × 23 लिख सकते हैं। अब मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 23। तो यही मेरा आंसर होगा, 23 दूनी 6। ये मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर। ठीक है जी। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, क्या फैक्टर ना ढूंढ पाए तो पेपर में कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए दोस्त, फिर से इस सवाल को लेते हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे स्पीड बनानी है, ढीला नहीं रहना है। अगर मैं स्पीड बनाने में आऊं तो मैं ये बात तो समझ गया कि ये नंबर दो से भाग हो रहा है। दो दो दूनी 4, दो पांचे 10, दो तिया 6 है। और ऐसे इस नंबर में भी दो कॉमन आ रहा है, दो तिया 6, दो नीम 18, दो एकम 2। बिल्कुल ठीक। यहां से हम ये बात समझ गए कि 29 आंसर नहीं है, क्योंकि जो भी मेरा एचसीएफ होगा वो हर हाल में दो का मल्टीपल होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये और ये तीनों के तीनों ही नंबर दो के मल्टीपल है ना। तो क्या करें विमलेश भाई, तो किया ये जाए कि भाई 34 को अगर दो के रूप में लिखें, दो गुना में, तो दो गुना 17 होगा। अब हम ये देखते हैं क्या इस 17 से भाग जा रहा है। तो 17 एकम 17, बचा कितना मेरे बच्चे, 8, उतारा 3। तो क्या 83 17 से भाग जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं। अब आते हैं 46 पे। 46 होगा 2 × 23। और भाई एचसीएफ होगा तो 23 से दोनों भाग होनी चाहिए, 23 से भाग देते हैं। 23 एकम 23, दो बचा, और 23 एकम 23, 23 से भाग जा रहा है। यहाँ 23 से भाग देते हैं, 23 एकम 23, बचा 16, फिर उतारा एक, तो 23 सात 161, यानी 23 से दोनों भाग जा रहे हैं। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी विशाल भाई, करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, हमें सवाल में कह रहा है एचसीएफ बताओ, तो 16 के टुकड़े करेंगे तो आप कहेंगे जी 2 की पावर 4। 20 के टुकड़े करेंगे तो 4 5 20, यानी 2 की पावर 2 × 5। 24 को करेंगे तो 4 6 24, यानी दो की, ना ना ना, गलत बता रहा हूँ, 8 × 3, तो 8 होता है 2 की पावर 3 × 3।
जिस भी मेरे बच्चे को टुकड़े तोड़ने में दिक्कत है वो इसको ऐसे प्रॉपर बना के लिखे और टुकड़े छोटे छोटे काटे, फिर 2 से 3 से ऐसे भाग दें। अब मुझे जब HCF निकालना है तो मुझे ये देखना है कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो जवाब मिलेगा क्या, ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो 2 में सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 2। और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। यानी इसका HCF होगा मेरे बच्चे 4। आइए बाबू, कह रहा है 23, 38 और 68 का HCF ज्ञात करिए। ना 28, 38, 68 का HCF ज्ञात करिए। मैं अगर थोड़ा समझदार हूंगा तो मैं अब ऑप्शन से जाना शुरू करूंगा। पहले मैं डिटेल समझाता हूँ। देखो यार, 28 को मैं लिखूंगा 4 7 28, तो 4 होता है 2 की पावर 2 गुना 7। 38 लिखते हैं तो 2 गुना 19। 68 लिखते हैं तो 2, 4 से जा रहे हैं तो 17 चौको 68। तो मेरे बच्चे 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 17। अब मेरे बच्चे जब हम HCF ढूंढने आएंगे तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ। हमें HCF ढूंढते वक्त सबसे छोटी पावर ढूंढनी होती है, दैट इज 2 रेज टू पावर 1। तो इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा HCF आएगा 2। लेकिन पेपर में जब मैं इसी सवाल को करूंगा तो मैं थोड़ी फुर्ती में कर जाऊंगा। कैसे? मैं ये देखूंगा ऑप्शन से मदद। तो भाई ये है 8। 8 से 28 भाग नहीं जाएगा, कट गया। 4, 4 7 28, लेकिन 4 इसको भाग नहीं देगा तो काट दिया। 2, 2 तीनों को भाग दे रहा है। लेकिन HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हो सकता है 2 से बड़ा भी कोई नंबर हो। 12, 12 में आता है 3। क्या 3 इसे 28 को भाग दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन डी भी मेरा गलत उत्तर है। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आइए बाबू, कहता है HCF बताइए। ऑप्शन से आते हैं। देखो 4, 4 सबको भाग दे रहा है। हाँ जी, 4 हो सकता है। 12, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 एकम 12, बच्चा कितना 5, ये भाग नहीं देगा। 8, 8 चिंग, ये भाग नहीं देगा। बच्चा 6, यही मेरा आंसर। नहीं, 12 एकम 12, 7 2, कहाँ गड़बड़ कर दिया? देखो यार, 4 भी तो बच रहा था। अब अगर 6 पे ध्यान दें मेरे बच्चे, तो 6 जो होता है वो 2 गुना 3 होता है। देखो यार, 2 से तो सारे भाग हो रहे हैं, 3 को चेक करते हैं। 7 और 2 9, लेकिन एक भाग होगा नहीं। तो इसका मतलब ये भी मेरा HCF नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। HCF बताना है। देखो यार, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 इसे भाग नहीं देगा। 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7 इसे भाग नहीं देगा। 3 हो सकता है क्योंकि 8 7 15, 5 4 9, 7 दोनों 3 हो सकता है। अब 9 से भाग देते हैं। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 78 को भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर है। कहते हैं यार कॉमन डिवाइजर बताइए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब सबसे बड़ा भाजक, मतलब HCF। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। तो हम ये तो बात कह ही सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें HCF में 10 तो कॉमन बैठेगा ही बैठेगा। तो 10 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। या तो आंसर डी होगा या आंसर ए। ए में खास बात क्या है कि ए में 3 भी है कॉमन। तो देखते हैं क्या 3 से भाग जा रहा है। हाँ जा रहा है। 2 और 1 3 जा रहा है। 2 और 3 5 4 9, ये भाग जा रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा ए। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर।
देखो यार दोस्त, इस सवाल का आंसर आप ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे। इस सवाल में ये कह रहा है कि इनका एचसीएफ को हम एन कह रहे हैं। इनका एचसीएफ जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, एन कह रहे हैं। और एन जो है वो बेसिकली उसके उत्तर के अंकों का योग है। तो आपको क्या करना होगा, 363 के टुकड़े करने होंगे। अगर ध्यान से देखें तो 3 से भाग जा रहा है। कैसे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 121 को हम 11 की पावर 2 लिखें। दूसरी बात है 495, 5 से भाग जा रहा है जी, हाँ। 5 नहीं 45, 5 नहीं 45, 99 को हम लिखेंगे 9, 9 यानी 3 की पावर 2 गुना 11। अब आया मेरे बच्चे 561। अब हमें देखना है 561 किससे भाग जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि अगर हम एचसीएफ ढूंढने जा रहे हैं तो 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी, तो हो सकता है 11 से ये भाग जाए। तो 11 से भाग देंगे तो भैया 11 पंजे 55 और 11 एकम 11। हाँ जी, 11 गुना 51 आया। और 51 को मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 3 गुना 17। बिल्कुल ठीक। ये हो गए टुकड़े। जिन बच्चों को ये टुकड़े तोड़ने में दिक्कत है वो आंख बंद करके इस तरह से काम करें हर एक सवाल पे। यही फिर एक बेटर तरीका होगा, और धीरे 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 एक वक्त आएगा जब आपकी समझ विकसित होगी और आप चीजों को वर्बली तोड़ पाएंगे। अब जब मैं एचसीएफ ढूंढने जाऊंगा मेरे बच्चे, तो एचसीएफ ढूंढने जाऊंगा मेरे बच्चे, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 तो आएगा। दूसरा, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, तो 11 की पावर 1 आए। तो 11 3 33। इसका मतलब अंकों का जोड़ा है 6, यानी ये मेरा सही उत्तर। ये तो है मेरे बच्चे डिटेल। अब मैं इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा। देखिए दोस्त, अब मैं इसका शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समझ वही पाएगा जिसने डिविजिबिलिटी घोट घोट के पी है। कैसे पिए राजा? घोट घोट के। मतलब इतनी भयंकर लेवल पे घोटी हुई कि कमी ना हो उसमें। सवाल में कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 363, 495 एंड 561 इज एन। कहता है एन जो है वो एचसीएफ है। एन क्या है मेरे बच्चे? एचसीएफ है। एचसीएफ होता है ऐसा नंबर जो सबको एग्जैक्ट डिवाइड करे। तो सबसे पहली बात तो आप सब मिलके ये समझिए कि हमसे इसके अंकों का योग पूछा हुआ है। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। और विभाज्यता के नियम मैंने आपको बताया हुआ है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि विभाज्यता के नियम को अगर हम तरीके से पढ़ें, विभाज्यता के नियम को अगर हम तरीके से पढ़ें, तो कौन से ऐसे नंबर है जिनकी विभाज्यता का नियम, जिनके डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो अंकों के योग पर निर्भर करता है? तो आपका जवाब होगा सर 3 और 9। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए या 9 से भाग हो जाए तो समझना वो संख्या 3 से भाग होगी, और 9 से भाग हो जाए तो समझना वो संख्या 9 से भाग होगी। हाँ जी। अब मैं यहां जोड़ देख रहा हूं अंकों का, तो 6 7 5 4, ना तो ये 3 या 9 से भाग हो रहा है, ना ये ना ये ही अंकों का जोड़ ऐसा है जो 3 से भाग हो रहा है। तो बस एक बार ये देखो कि क्या तीनों नंबर जो दे रखे हमें ऊपर, क्या वो तीनों के तीनों नंबर 3 से भाग हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो यही आंसर है। जैसे 3 3 6, 5 4 9 9, 6 गया, 5 और 1 6, तीनों भाग हो रहे हैं, तो आंख बंद करके। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एचसीएफ में हर हाल में एक नंबर तो 3 आएगा। इसका मतलब जो भी एचसीएफ होगा वो 3 से भाग जाएगा, और 3 से भाग होने का मतलब अंकों का योग, और अंकों का योग उसने हमें दे रखा है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। सवाल में कह रहा है कि एक्स और वाई का एचसीएफ बताओ। पहले हमें इसे सोल्व करना होगा राजा। तो एक्स की वैल्यू दोनों के जोड़ का आधा 40 और 20, 60 का आधा 30,
भाई सोल्व करेंगे ना, वाई से वाई 2x आ जाएगा, 40 20 60 2x 30 60, तो x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू सोल्व करोगे तो इनके डिफरेंस का आधा, 40 में 20 गया 20, 20 का आधा 10। अब एक नंबर है 10, एक नंबर है 30, x की वैल्यू है मेरे बच्चे 30 और y की वैल्यू है 10। कह रहा है HCF बताओ, तो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 10, यानी सर 10 वो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जो दोनों में, यही मेरा आंसर होगा। बताइए मेरे बच्चे HCF। HCF ढूंढते हैं तो बड़ी कॉमन नहीं ढूंढते, कॉमन में सबसे छोटी पावर ढूंढते हैं। दो, दो की पावर दो, दो की पावर दो, तो दो की पावर एक है। तीन, तीन, तीन में तीन की पावर एक। पांच की पावर दो, पांच की पावर एक, पांच की पावर दो, पांच की पावर एक। तो पांच तीन 15, 15 दूनी 30, यानी HCF होगा 30। देखिए भाई, हमें HCF ढूंढना है मेरे बच्चे, तो बस ऐसे देखिए, दो दो दो, दो में एक ही दो आया, यानी आखिरी ही डिजिट दो से भाग जाना चाहिए। अब यहां आते हैं, तीन की पावर दो, तीन की पावर एक, तीन की पावर एक, यानी तीन की पावर एक। पांच की पावर दो, पांच की पावर एक, पांच की पावर एक, पांच, और फिर सात। तो देखो यार, पांच तीन 15, 15 दूनी 30, 30 सात 210, HCF आएगा 210। कह रहे यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों चारों संख्याओं को भाग दे, मतलब इनका HCF। तो ये बताओ, 35 तो कभी भी 30 को भाग नहीं देगा, 15 कभी भी 25 को भाग नहीं देगा, 20 कभी 25 को भाग नहीं देगा, तो बचा क्या? पांच। भाई HCF ऐसा नंबर होता है जो सभी को एग्जैक्ट डिवाइड करे। विशाल कुमार नायक जी कह रहे पिछली क्लास देखनी होगी, बिल्कुल देखनी होगी, तभी क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। कह रहे यार किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं को, मेरे बच्चे प्राइम नंबर है, ये कोई प्राइम नंबर है 3, ये कोई प्राइम नंबर है 11, ये दो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी से भी भाग ना जाए? अगर किसी से भी भाग नहीं जा रहे तो इसका मतलब एक से ही भाग जा रहे होंगे, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनका HCF होगा 1। आई, कह रहा यार दो सम संख्याओं का महत्व समापवर्तक क्या होगा? देखो यार, कोई भी इवन नंबर होगा ना, जैसे मान लो 6 ले लूं और अगला नंबर मैं 8 ले लूं, तो इवन नंबर होगा तो हम ये बात तो कह ही सकते हैं कि इसका हर हाल में HCF 2 तो होगा ही, क्योंकि इवन नंबर हर हाल में 2 से भाग होगा ही होगा। तो मेरा आंसर आया 2। सवाल में कह रहा था ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी दो इवन नंबर ले लो। तो मैंने सबसे छोटे इवन नंबर ले लिया 2 और अगला ले लिया मैंने 4। कहता है यार इनका, नहीं, हमसे कह रहा है कि किसी भी दो संपूर्ण वर्ग संख्या, यानी ऐसी संख्या इवन हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन में क्या है, सम में 4, और अगले वाला 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। यही दो संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर और इवन है, इसके बाद इससे बड़ी हो जाएंगी। तो 4 इवन भी है और पूर्ण वर्ग भी, किसका? 2 का। 16 इवन नंबर भी है और पूर्ण वर्ग भी। हाँ, तो कह रहा है यार इनका HCF कम से कम किस चीज के बराबर होगा? तो हम कहेंगे जी इनका HCF हर हाल में 4 के बराबर होगा ही, क्योंकि इवन का वर्क कर रहे हैं। तो कोई भी नंबर इवन तभी कहलाएगा, कोई भी संख्या इवन तभी कहलाएगी जब वो 2 का मल्टीपल होगी, और अगर 2 का मल्टीपल है इसका हम वर्क करेंगे तो इसका मतलब 4 के स्क्वायर होगा, यानी 4 का मल्टीपल होगा। हाँ जी, देखिए दोस्त, सवाल बहुत प्यारा है। कह रहा है 64, 48 और y, इन सभी का HCF 8 है। HCF क्या है मेरे बच्चे? 8। 8 का मतलब 2 की घातांक 3। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, समझना पड़ेगा। तो बताना है y का मान इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये कि भाई y की जो भी वैल्यू होगी वो 8 से भाग जानी चाहिए, क्योंकि HCF 8 है।
तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 भाग जा रहा है, 8 एकम 8 या 24 भाग जा रहा, 88 भाग जा रहा, 72, यानी सारे ही 8 से भाग जा रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बात ये है मेरे दोस्त, समझदारी वाली, कि 64 है 2 की पावर 6, 48 है 16 गुना 3, और 16 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 4 गुना 3। अब y की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, जब भी हम HCF लेते हैं ना, तो HCF में 2 की सबसे छोटी पावर लेनी होगी, 2 की सबसे छोटी पावर लेनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 2 की सबसे छोटी पावर लेंगे तो यहां 2 की पावर 6 है, यहां 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब हर हाल में हमें ये नंबर 2 की पावर 3 वाला ही लेना होगा। आपने कहा ठीक है, यानी यहां 2 की पावर 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, और ना ही 2 की पावर 2 हो सकती, ना 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 3 यहां तो फिक्स लेनी ही लेनी है। इसके अलावा कोई भी मल्टीपल हो सकता है, लेकिन 2 की अधिकतम घातांक 3 होगी। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो अगर ध्यान दोगे तो 8 आया, 4 आया, 3 आया, 8 चौक 32, यानी 2 की पावर 5, इसलिए कट गया। यहां देखते हैं, 8 एकम 8, 8 या 24, 13 8 104। ये बात भी हमारी सही है कि भाई 8 हमारा मान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 13 लिख दूं, 104 ले लूं, तो 8 ही कॉमन आ रहा है, ये मेरा HCF हो सकता है। अगर मैं 88 पे आता हूं तो 8 गुना 11, सबसे बड़ा कॉमन नंबर 8 ही आ रहा है, ये भी मेरा HCF हो सकता है। 72 को लिखूं तो 8 गुना 9, यहाँ पे भी सबसे बड़ी कॉमन पावर 8 ही आ रही है, यानी 2 की पावर 3, तो ये भी HCF हो सकता है। लेकिन उसने हमसे सवाल ये पूछा था कौन सा इनका HCF नहीं हो सकता, मतलब y की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती। तो मेरे बच्चे बाकी सब में हो सकती, तो मेरा सही उत्तर होगा 96, कि 96 नहीं हो सकता। अब मेरे बच्चे अगली टाइप चालू हो जाएगी, तो आज यहीं रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मुलाकात करें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद।